ओडीआई में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज। नंबर 7 पर आते हैं फखर जमान। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में जब भी विस्फोटक पारियों की बात होगी, इस बंदे का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। साल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो के मैदान पर फखर जमान ने जो कदर मचाया था, उसे देखकर अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट गए थे। इन्होंने नाबाद 210 रन ठोक दिए। इस पारी में फखर ने पसीने छूट गए थे। इन्होंने नाबाद 210 रन ठोक दिए। इस पारी में फखर ने 24 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की तो जैसे शामत आ गई थी। वो लाइन लेंथ भूलकर बस गेंद को बाउंड्री से वापस लाने में व्यस्त थी। फखर ने सईद अनवर का 24 साल पुराना और 194 रन का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा था। मैदान पर फील्डर्स बस देखते रह गए और गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार जाती रही। इस मैच में फखर ने गेंदबाजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। पाकिस्तान के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले वो आज भी एकलौते बल्लेबाज हैं। उनकी इस बल्लेबाजी को देखकर जिम्बाब्वे के कप्तान के होश उड़ गए थे। फखर ने मैदान के हर कोने में शॉट खेले, कवर्स के ऊपर से मारा, मिड विकेट पर उड़ाया और गेंदबाजों की नानी याद दिला दी। यह कोई तुक्का नहीं था, बल्कि क्लास बैटिंग का बेहतरीन नमूना था। इस ऐतिहासिक पारी की बदौलत पाकिस्तान ने बोर्ड पर रिकॉर्ड स्कोर टांग दिया था। इमाम उल हक के साथ मिलकर फखर ने 304 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। जिम्बाब्वे के गेंदबाज उनके सामने रहम की भीख मांग रहे थे। पिच पर फखर का बल्ला नहीं, बल्कि एक आग उगलती मशीन चल रही थी। जब वो 190 रन के पार पहुंचे तो पूरे ड्रेसिंग रूम की धड़कनें बढ़ गई थीं, लेकिन फखर के चेहरे पर कोई दबाव नहीं था। उन्होंने जैसे ही चौका मारकर अपना दोहरा शतक पूरा किया, पूरा स्टेडियम झूम उठा। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए यह एक ऐसा लम्हा था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। फखर ने अपनी इस पारी से आलोचकों के मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंबर 6 पर एक ऐसा बल्लेबाज बैठा है जिसने अकेले दम पर पूरी विपक्षी टीम को दिन में तारे दिखा दिए थे और एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जिसे तोड़ना क्रिकेट जगत में लोहे के चने चबाने जैसा माना जाता था। नंबर 6 पर आते हैं पाथुम निसंका। श्रीलंका क्रिकेट में सनथ जयसूर्य का नाम भगवान की तरह लिया जाता है, लेकिन इस युवा बल्लेबाज ने उनका भी रिकॉर्ड मटियामेट कर दिया। साल 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ पल्ले केले के मैदान पर पाथुम निसंका ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई श्रीलंकाई नहीं कर पाया था। उन्होंने नाबाद 210 रनों की महापारी खेली, वो भी सिर्फ 139 गेंदों में। अफगानिस्तान की राशिद खान से लेकर नबी तक हर गेंदबाज की निसंका ने जमकर क्लास ली। उन्होंने अपनी पारी में 20 चौके और 8 शानदार छक्के जड़े। जयसूर्य का 189 रन का रिकॉर्ड जो 24 साल से चट्टान की तरह खड़ा था, उसे निसंका ने पलक झपकते ही मलबे में तब्दील कर दिया। मैदान पर अफगानी खिलाड़ी बस 9-2-11 होने की सोच रहे थे, क्योंकि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा रही थी। निसंका की टाइमिंग इतनी सटीक थी कि मानो वो बल्ले से नहीं, किसी जादुई छड़ी से खेल रहे हैं। इस पारी के बाद पूरे क्रिकेट जगत ने उनका लोहा माना। अफगानिस्तान की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे। फजल हक, फारूकी और फरीद अहमद जैसे तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ निसंका ने पूरी तरह बिगाड़ दी थी। जब निसंका बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी अलग ही ग्रह से आए हैं। हर गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच लग रही थी। श्रीलंका के फैंस लंबे समय से एक ऐसे मैच विनर की तलाश में थे और निसंका ने इस पारी से साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स की बौछार कर दी। अफगानी कप्तान ने फील्डिंग में कई बदलाव किए, लेकिन निसंका के इरादे फौलादी थे। उन्होंने बिना किसी डर के अपना स्वाभाविक खेल खेला और श्रीलंका क्रिकेट का नाम एक बार फिर दुनिया में रोशन कर दिया। लेकिन ठहरिए, नंबर 5 पर भारत का एक ऐसा पॉकेट डायनामाइट है जिसने सिर्फ 126 गेंदों में वो तूफान खड़ा किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कांप गया और बड़े बड़े दिग्गज बस देखते रह गए। नंबर 5 पर आते हैं ईशान किशन। भारतीय टीम का यह छोटा पटाखा जब चलता है तो ऐसा बड़ा धमाका करता है कि विपक्षी टीम संभल भी नहीं पाती। साल 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव के मैदान पर ईशान किशन ने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। सबसे मजेदार बात यह है कि ईशान को इस मैच में खेलने का मौका सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोटिल थे। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। ईशान ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका। उन्होंने सिर्फ 131 गेंदों में
210 रन बना डाले। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि इन्होंने अपना दोहरा शतक महज 126 गेंदों में पूरा किया, जो वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक है। बांग्लादेशी गेंदबाजों के तो छक्के छूट गए थे। ईशान ने अपनी पारी में 24 चौके और 10 लंबे छक्के मारे। ऐसा लग रहा था मानो वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं बल्कि गली क्रिकेट खेल रहे हों। मुजफ्फर रहमान और साकिब अल हसन जैसे अनुभवी गेंदबाजों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। जब ईशान बैटिंग कर रहे थे तो बांग्लादेशी कप्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थीं। उन्होंने बहती गंगा में हाथ नहीं धोया बल्कि पूरा समंदर ही अपने नाम कर लिया। इस पारी ने सिलेक्टर्स के सामने उनके दावे को और मजबूत कर दिया। चटगांव का पूरा स्टेडियम ईशान ईशान के नामों से गूंज रहा था। हर शॉट पर गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी और बांग्लादेशी फील्डर सिर्फ मूक दर्शक बने खड़े थे। ईशान ने अपनी इस पारी में विराट कोहली के साथ 290 रनों की विशाल साझेदारी की। विराट खुद छोर पर खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज की आतिशबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। जब ईशान 210 रन बनाकर आउट हुए तब भी पारी के 14 ओवर बचे हुए थे। अगर वो पूरे 50 ओवर खेल जाते तो शायद नंबर 1 का रिकॉर्ड उसी दिन टूट जाता। लेकिन अब सांस थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 4 पर आ रहा है क्रिकेट दुनिया का वो असली डॉन, जिसके नाम से ही गेंदबाज थर थर कांपते थे और जिसके लिए छक्के मारना बाएं हाथ का खेल है। नंबर 4 पर आते हैं क्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस का नाम ही काफी है। उनके सामने कोई भी गेंदबाज आ जाए उसका हद से बुरा ही होना है। साल 2015 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ कैनबरा के मैदान पर इस कैरिबियाई तूफान ने वो तबाही मचाई कि रिकॉर्ड बुक के पन्ने ही फट गए। गेल ने 147 गेंदों में 215 रनों की विध्वंसक पारी खेली। इस मैच में गेल के बल्ले से ऊंट के मुंह में जीरा नहीं बल्कि छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही थी। उन्होंने एक ही पारी में रिकॉर्ड 16 गगनचुंबी छक्के और 10 चौके लगाए। वर्ल्ड कप के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। मार्लन सैमुअल्स के साथ मिलकर उन्होंने रनों का वो पहाड़ खड़ा किया, जिसे देखकर जिम्बाब्वे की टीम ने मैच शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए थे। गेल जब मूड में होते हैं तो गेंदबाज सिर्फ भगवान से दुआ मांग सकते हैं। गेंद बार बार स्टेडियम की छत पर जा रही थी और अंपायर को बार बार नई गेंद मंगानी पड़ रही थी। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की तो किस्मत ही खराब थी। जो भी गेंद डालता गेल उसे बाउंड्री पार पहुंचा देते। गेल ने दिखा दिया कि बॉस आखिर बॉस ही होता है। उनके सामने गेंदबाजी करना जान जोखिम में डालने जैसा था। इस मैच से पहले गेल खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और आलोचक उनके संन्यास की मांग कर रहे थे, लेकिन गेल ने अपने ही अंदाज में सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ शॉट लगाए। स्पिनर्स हो या फिर तेज गेंदबाज, गेल ने किसी को भी नहीं बख्शा। उनके इस पारी ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट के गौरव को एक बार फिर आसमान पर पहुंचाया था। लेकिन सोचिए, अगर नंबर 4 पर 215 रन है तो नंबर 3 पर भारत का वो सुल्तान बैठा है जिसके आगे पूरी दुनिया सजदा करती है और जो पहली ही गेंद पर चौका मारने के लिए ही जाना जाता है। नंबर 3 पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ के नवाब और भारतीय क्रिकेट के सबसे बेखौफ बल्लेबाज वीरू का सीधा सा सिद्धांत था, अगर गेंद आई है तो उसे बाउंड्री के बाहर जाना ही होगा, चाहे वो मैच की पहली गेंद हो या आखिरी। साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंदौर के होलकर स्टेडियम में वीरू ने गेंदबाजों की वो धुनाई की जिसे वेस्ट इंडीज की टीम आज तक नहीं भूली होगी। सहवाग ने सिर्फ 149 गेंदों में 219 रन कूट दिए। इसमें 25 चौके और 7 शानदार छक्के शामिल थे। इस मैच में सहवाग भारतीय टीम के कप्तान भी थे। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए दिखा दिया कि जब वो क्रीज पर होते हैं तो रिकॉर्ड्स खुद ब खुद उनके कदम चूमते हैं। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने जितने भी प्लान बनाए, सहवाग ने उन सबकी धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि असली मास्टर ब्लास्टर के बाद दूसरा सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है। कीरोन पोलार्ड और डैरेन सेमी जैसे खिलाड़ी बस सिर पकड़कर बैठ गए थे। सहवाग ने गेंदबाजों की नानी याद दिला दी थी। इंदौर का छोटा मैदान उनके लिए किसी नेट प्रैक्टिस जैसा लग रहा था। हर गेंद पर चौका या छक्का मारना सहवाग के लिए बेहद आसान था। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले वो दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 200 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। सहवाग जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं है।
उन्होंने स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल करके बाउंड्री के बाहर भेजा और तेज गेंदबाजों की गति का फायदा उठाकर हेडमैन के ऊपर से छक्के लगाए। सहवाग की इस पारी ने भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया और मैच को एक तरफा बना दिया। पर क्या आपको पता है कि नंबर 2 पर न्यूजीलैंड का एक ऐसा ओपनर है जिसने वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में ही विपक्षी टीम का पूरा कबाड़ा कर दिया था और एक ऐसा स्कोर बनाया जो वर्ल्ड कप इतिहास में अमर हो गया। नंबर 2 पर आते हैं मार्टिन गप्टिल। न्यूजीलैंड का यह शांत देखने वाला बल्लेबाज जब रौद्र रूप धारण करता है तो सामने कोई भी गेंदबाजी आक्रमण हो उसका बचना नामुमकिन है। साल 2015 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेलिंगटन के मैदान पर गप्टिल ने वो तांडव किया जिसे देखकर पूरी क्रिकेट दुनिया दंग रह गई। उन्होंने नाबाद 237 रन बनाए, वो भी वर्ल्ड कप के नॉकआउट जैसे बड़े और अत्यधिक दबाव वाले मैच में जहां अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते हैं। गप्टिल ने 163 गेंदों का सामना किया और 24 चौके व 11 गगनचुंबी छक्के जड़े। वेस्ट इंडीज की टीम मैच के बाद खून के आंसू रो रही थी। सबसे बड़ी गलती वेस्ट इंडीज के फील्डर मार्लन सैमुअल्स ने की थी, जिन्होंने मैच के शुरुआती ओवर में ही गप्टिल का एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। वो कैच छोड़ना वेस्ट इंडीज के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ। इसके बाद गप्टिल ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर जा रही थी और दर्शक दीवाने हुए जा रहे थे। गप्टिल की इस बेमिसाल बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि जो खिलाड़ी दबाव में बिखरता नहीं वही इतिहास रचता है। आईसीसी वर्ल्ड कप इतिहास का यह आज भी सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के पास उनकी इस बल्लेबाजी का कोई तोड़ नहीं था। जेरेम टेलर से लेकर आंद्रे रसेल तक हर किसी की गप्टिल ने रिमांड ली। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स की झड़ी लगा दी थी। उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। लेकिन अब वक्त आ गया है उस खिलाड़ी का नाम जानने का जो इस लिस्ट का निर्विवाद राजा है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना टेढ़ी खीर है और जिसने एक ही पारी में पूरी टीम जितना स्कोर अकेले बना डाला। नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा, क्रिकेट जगत के असली हिटमैन और वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह। जब बात बड़े स्कोर की हो तो रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर रोहित शर्मा ने जो किया वो ना भूतो ना भविष्यति है। रोहित ने 173 गेंदों में 264 रनों की ऐसी पारी खेली जिसे देखकर क्रिकेट पंडितों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस पारी में रोहित ने 33 चौके और 9 छक्के लगाए, यानी 186 रन तो उन्होंने सिर्फ चौके छक्कों से ही बटोर लिए थे। श्रीलंका की टीम ने रोहित का कैच सिर्फ 4 रन के निजी स्कोर पर छोड़ दिया था। तिसारा परेरा की वो भूल श्रीलंकाई टीम के लिए काल बन गई। इसके बाद रोहित ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को पानी पिला कर मारा। ईडन गार्डन्स का कोना कोना रोहित के क्लासिक शॉट्स का गवाह बना। रोहित के बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन एक बार जब उनकी आंखें पिच पर जम गई तो उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों का भयता बना दिया। श्रीलंका की पूरी टीम मिलकर भी अपने 50 ओवरों में रोहित के अकेले के 264 रन के बराबर नहीं पहुंच पाई थी और 251 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। यह वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है जिसे तोड़ना आज के समय में किसी भी बल्लेबाज के लिए एक हसीन ख्वाब जैसा है। रोहित जब अपनी लय में होते हैं तो क्रिकेट की पूरी दुनिया उनके कदमों में झुक जाती है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पारी से भारतीय क्रिकेट की साख में 4 चांद लगा दिए थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे और रोहित मजे से रन बटोर रहे थे। यह पारी क्रिकेट इतिहास की सबसे महान और चमत्कारी पारियों में हमेशा टॉप पर रहेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस रिकॉर्ड को देखकर हैरान होती रहेंगी।